चलिए, कैन हम लोग पढ़ चुके हैं, आज बात करेंगे कुड की। पुराने क्लास में हम आपको कैन पढ़ा चुके हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी कर चुके हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं उसको जब भी ज़रूरत लगे। तो कुड क्या कहता है कि कुड मतलब होता है सकता था या सका। जनरल मीनिंग क्या होता है? सकता था या सका। यह पास्ट में चला जाता है, प्रेजेंट में नहीं रहता है। ठीक है, तो अब आते हैं इसके रूल्स पे। और इसका दो प्रकार का स्ट्रक्चर बहुत फेमस है। दो प्रकार का, कितने प्रकार का? दो प्रकार का स्ट्रक्चर है। पहला, या तो आप कुड के साथ V1 का यूज करेंगे, नहीं तो दूसरा आप कुड के साथ हैव लगाकर V3 का यूज करेंगे। ठीक है, या तो कुड के साथ क्या लगाएंगे? V1 लगाएंगे, या कुड हैव के साथ क्या लगाएंगे? V3 लगाएंगे। यह दोनों स्ट्रक्चर पे हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। कब कौन सा स्ट्रक्चर यूज होगा आज हम लोग वो भी पढ़ेंगे, है ना। याद रखिएगा, ये दो स्ट्रक्चर अभी हम काम में लेंगे। तो रूल 1 कहता है कुड का, रूल 1 कहता है कि कैन का जो भी पास्ट होगा, किसका पास्ट? कैन का जो भी पास्ट बात आप करिएगा वो सब में कुड आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर प्रेजेंट की बात करूं, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो क्या लिखता मैं? आई कैन रीड। अच्छा चलो मैं इसको लिख देता हूं, कुड इज द पास्ट ऑफ कैन। कोई दिक्कत है इसको समझने में? कुड इज द पास्ट ऑफ कैन। कुड क्या है? कैन का पास्ट है। इंग्लिश में लिखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। कुड इज द पास्ट ऑफ कैन। कुड क्या है? कुड कैन का पास्ट है। एग्जाम्पल देखिए, अगर हम प्रेजेंट की बात करें, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो क्या लिखेंगे? आई कैन स्पीक इंग्लिश। यही है ना, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। अगर हम चल जाए मेरे बचपन में और हम ये बोले कि मैं बचपन में इंग्लिश बोल सकता था, मैं बचपन में इंग्लिश बोल सकता था, तो क्या कैन की जगह क्या हो जाएगा? कुड स्पीक इंग्लिश। जब मैं बच्चा था क्या हो जाएगा? When I was child। तो देखिए, तो कैन का पहला रूल अगर आप याद कीजिएगा तो आपको याद आएगा, एबिलिटी बताने के लिए, कैपेसिटी बताने के लिए, पावर दर्शाने के लिए हम कैन का यूज करते थे ना। अगर वही बात पास्ट में चली जाए, पुराने समय में चली जाए, तो उस समय की कैपेसिटी बताने के लिए, उस समय की एबिलिटी बताने के लिए, उस समय की ताकत बताने के लिए हम कैन की जगह क्या यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। ठीक है, मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता था, मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता था जब मैं कॉलेज में था। तो क्या हो गया? मैं आई कुड दौड़ सकता था, रन, आई कुड रन, मैं दौड़ सकता था। कितना? 10 किलोमीटर्स। कब? When I was in college। जब मैं कहां था? जब मैं कॉलेज में था। ये कैपेसिटी हो गई। ये पूरा का पूरा सेंटेंस कहने का मतलब पास्ट में चला गया। देखिए, यहां वॉज लगा है, यहां कुड लगा है। वॉज लगेगा तो कैन नहीं लगेगा, क्या लगेगा? कुड लगेगा, क्योंकि कैन का पास्ट कुड होता है। जब मैं कॉलेज में था मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता था। तो ऐसी कैपेसिटी की बात पास्ट टाइम में करें तो बिल्कुल कुड का यूज कर सकते हैं, है ना। ही could not
wake up early in his childhood. चाइल्डहुड मीन्स बचपन, वह अपने बचपन में जल्दी नहीं जाग सकता था. कि नॉट वेक अप अर्ली इन हिज चाइल्डहुड. चलिए और देखिए एग्जाम्पल जरा. कभी कभी कैसा मिलेगा आपको, आपको मिलेगा ही सेड टू मी. क्या लिखा हुआ है? ही सेड टू मी. उसने मुझे कहा. से का पास्ट हो गया सेड. तो उसने मुझे कहा वह खेल सकता है. हम क्या बोले? उसने मुझे कहा कि वह खेल सकता है. बोलने में तो सकता है आ रहा है, लेकिन यहां सेड लग गया. पास्ट में कहा ना कि अभी कह रहा है. उसने मुझे कहा, पास्ट में चला गया. ही सेड टू मी दैट. उसने मुझे कहा कि वह खेल सकता है. तो क्या होगा? ही. लेकिन कैन नहीं लगेगा. क्यों नहीं लगेगा? यहाँ पे क्या है? सेड है. सेड बताता है कि वो क्या है? पास्ट में है. इसलिए यहाँ पे कैन की जगह क्या लग जाएगा? ही कुड प्ले. मतलब हो गया उसने मुझे कहा कि वह खेल सकता था. सेड लग गया. अगर सेड नहीं होता यहां पे क्या रहता? ही सेज टू मी. वह मुझसे कहता है. सेज मतलब ये है ना V5. वह मुझे कहता है. वह मुझसे कहता है कि वह खेल सकता है. ही कैन प्ले. इधर प्रेजेंट तो इधर भी क्या हो गया? प्रेजेंट. इधर पास्ट तो इधर भी क्या हो गया? पास्ट हो गया. तो कैन का देखिए पास्ट हुआ कि नहीं? कुड. कैन का कुड हो गया पास्ट. रूल समझ में आया? कोई दिक्कत है? ऐसे कई रूल्स आपको मिल सकते हैं. शी टोल्ड मी दैट आई कुड टीच गुड. वह मुझसे क्या कहती है थी? कि मैं अच्छा पढ़ा सकता था. टोल्ड क्या है? तो टेल का पास्ट टेंस है. टेल का क्या हो गया? पास्ट. टेल मतलब क्या होता है? कहना. टेल मतलब क्या होता है? से टू मतलब भी कहना, टेल मतलब भी कहना. और यहां पर ये पास्ट हो गया, इसलिए यहां पर भी कुड क्या आ गया? पास्ट आ गया. कैन का पास्ट हो गया. कोई डाउट है इसको समझने में? लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. चलिए दूसरा रूल कहता है कुड जो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाता है. किसके लिए किया जाता है? पोलाइट. पोलाइट रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट समझते हैं किसको कहते हैं? किसको कहते हैं रिक्वेस्ट? इसका मतलब होता है विनम्रता पूर्वक जब आप निवेदन करते हैं तो उसको ही हम कहते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट. पोलाइट मतलब विनम्र होता है, रिक्वेस्ट मतलब निवेदन होता है. विनम्र निवेदन के लिए की इंग्लिश होती है फॉर. फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट वी यूज कुड. किसके लिए हम करते हैं? रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी से आग्रह करने के लिए, किसी से निवेदन करने के लिए हम जो है कुड का यूज किया जाता है, करते हैं. ठीक है, ध्यान में आ गया? फॉर एग्जाम्पल, कुड यू हेल्प मी प्लीज. कुड यू हेल्प मी प्लीज. क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अब देखो यहां पे सकते हैं यूज कर रहे हैं. क्या यूज कर रहे हैं? क्या आप मेरी प्लीज मेरी मदद कर सकते हैं. सॉरी यहां क्वेश्चन मार्क होगा. पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रेम से कर रहे हैं, दुलार से कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं. तो यहां पे प्लीज लग गया. प्लीज का मतलब ये हो गया हम बहुत ही पोलाइटली मीठा भाषा का उपयोग कर रहे हैं इंग्लिश में. और कुड यू, जब प्लीज लग गया और रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो किससे सेंटेंस शुरू होगा? कुड से शुरू होगा. क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कृपया आप मेरी मदद कर सकते हैं क्या? कुड यू हेल्प मी प्लीज. क्या मुझे आप आपकी कलम देंगे? अब पोलाइटली जब इसको बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन. कुड यू प्लीज
गिव मी योर पेन, क्या आपका पेन मुझे दे सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड क्या आ गया एक, सॉरी प्लीज की स्पेलिंग गलत है, हाँ, कुड यू प्लीज। तो कभी भी प्लीज आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, सेंटेंस बहुत ही पोलाइट है, मधुर भाषा में बोला गया है, रिक्वेस्ट बड़ा मीठा ढंग से किया गया है, इसलिए इसके साथ हमने क्या लगाया, कुड। याद रखिए जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट होता है, जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट होता है तो दो वर्ड का यूज होता है, या तो कुड होता है, या तो क्या होता है, कुड होता है, नहीं तो एक और वर्ड का यूज करते हैं, वुड। इसका यूज करते हैं, या तो कुड का यूज करते हैं, नहीं तो वुड का यूज कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वुड यू हेल्प मी प्लीज, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। दोनों करेक्ट होता और दोनों का मतलब भी एक ही होता, दोनों का मतलब अलग अलग नहीं होता। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड नहीं तो कुड, दोनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है। ये रूल कुड का है, लेकिन रिक्वेस्ट आ गया इसलिए मैंने आपको वुड भी बता दिया। कोई डाउट है इसको समझने में? हाँ बिल्कुल सारा लिखिए। चलिए आज के 5 शब्द। फर्स्ट नंबर इलिसिट, ILLICIT, लिख लीजिए, ILLICIT। इलिसिट मतलब होता है अवैध, इलिसिट मतलब होता है अवैध। अब दूसरा मीनिंग लिखिए, इमोरल, IMMORAL, इमोरल मतलब होता है अनैतिक। क्या हो गया, अनैतिक। इसी का उल्टा क्या होता है, मॉरल। क्या होता है, MORAL, मॉरल। मॉरल मतलब होता है नैतिक, मॉरल मतलब नैतिक, इमोरल मतलब अनैतिक। बोलेगा मॉरल का एंटोनिम्स क्या है, इमोरल। इमोरल का एंटोनिम्स क्या है, मॉरल। एंटोनिम्स कहते हैं विपरीतार्थक शब्द, विपरीत शब्द जो होते हैं, जैसे गोरा का काला, लंबा का छोटा, है ना। वैसे ही नैतिक का उल्टा अनैतिक, मॉरल का उल्टा इमोरल, इमोरल का उल्टा मॉरल। इनएलिजिबल, INELIGIBLE, इनएलिजिबल मतलब होता है अयोग्य। इसी का अगर उल्टा हम बात करते हैं, एंटोनिम्स का बात करें तो क्या हो जाएगा, एलिजिबल मतलब क्या हो गया, योग्य हो गया। तो देखो यहाँ पे एली एक पार्ट, जी एक पार्ट, बल एक पार्ट, 3 पार्ट है। एलिजिबल, यहाँ पे इन आगे में लग गया, अयोग्य हो गया, इनएलिजिबल। बोल लेंगे, लिख लीजिए, आज के 5 शब्द यही है।